आपके बुक्स का ही यहां पर रेफर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मुझे पता करना है कि कौन सा कायरल है और कौन सा अकायरल है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। जिसमें देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिएगा आप यहाँ पे, मैं फिर से एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे मैं यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप अटैच किया, यहां पे मैं हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच किया, यहां पर मैं हाइड्रोजन को अटैच किया, और फोर्थ में मैं फिर से एक कार्बन को अटैच किया, और उसके फर्स्ट वैलेंसी में फिर से मैं हाइड्रोजन को अटैच किया, सेकंड में हाइड्रोक्सी को अटैच किया, और थर्ड में तो ये ग्रुप लगा हुआ है ही ऊपर, और इसके नीचे वाले वैलेंसी मतलब फोर्थ वैलेंसी में मैं हाइड्रोक्सी मिथाइल, OH के लिए मैंने हाइड्रोक्सी कहा, एक कार्बन के लिए मैं मेथ बोल रहा हूं, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल अटैच है, हाइड्रोक्सी अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, और ऊपर में ये ग्रुप अटैच है। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन में एक साइड हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोक्सी अटैच है सेकेंड साइड में, थर्ड साइड में अल्डिहाइड अटैच है, और फोर्थ साइड में ये वाला ग्रुप अटैच है। अब जरा मुझे चेक करना है कि क्या ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है, दूसरी बात कि क्या इस मॉलिक्यूल को क्या हम लोग कायरल मॉलिक्यूल कह सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन आर देयर। तो देखिए स्टूडेंट, कार्बन हमें कितना दिख रहा है, 1 2 3 4, मुझे टोटल 4 कार्बन दिख रहा है, और इस टोटल 4 कार्बन में से मुझे पता करना है कि कितने कार्बन कायरल कार्बन है। अब सबसे पहले ये आ जाइए, तो अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट, अल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बाद एक और एटम क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन अटैच दिख रहा है। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, इसीलिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, इसीलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि कायरल कार्बन होने के लिए वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, या फिर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड रखने वाला कार्बन कभी भी कायरल नहीं होगा। आप ये बात को दिमाग में पहले सेट कर लें। कायरल कार्बन होने के लिए सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस अल्डिहाइड में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 तो नहीं है, ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड तो नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला जो मेरा टॉप वाला जो कार्बन है इसे मैं कायरल कार्बन नहीं कह सकता हूं। अब ये सेकंड वाला कार्बन पे मैं आता हूं, सेकंड वाले कार्बन पे आता हूं। इस सेकंड वाले कार्बन पे मुझे लेफ्ट में क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, राइट में क्या दिख रहा है, हाइड्रोक्सी दिख रहा है, टॉप में क्या दिख रहा है, अल्डिहाइड दिख रहा है, और फोर्थ वैलेंसी में मुझे ये बल्कियर ग्रुप, एक बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है। तो इसके चारों साइड में अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम अटैच है। तो ये जो कार्बन है, जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसको हम लोग कायरल कार्बन कहेंगे, और कायरल कार्बन होने के कारण से मैं इसे स्टार मार्क से दिखा रहा हूं। अब चलिए मैं थर्ड वाले में आता हूं। थर्ड वाले कार्बन में क्या दिख रहा है, एक तरफ मुझे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन दिख रहा है, राइट हैंड साइड में मुझे हाइड्रोक्सी दिख रहा है, बॉटम में मुझे हाइड्रोक्सी मिथाइल दिख रहा है, और टॉप में मुझे एक और बल्कियर ग्रुप दिख रहा है। तो मतलब इस कार्बन के भी चारों वैलेंसी में अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम अटैच है। ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिसके चारों वैलेंसी में अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हैं, तो इस कार्बन को भी हम लोग कायरल कार्बन कहेंगे। और कायरल कार्बन होने के साथ साथ, कायरल कार्बन होने के कारण से ही मैं इसे स्टार मार्क से इंडिकेट कर रहा हूं। अब मैं आता हूं इस फोर्थ वाले कार्बन पे। तो इस फोर्थ वाले कार्बन को थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं। ये लिखा मैंने कार्बन, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये मैं 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को लेफ्ट में दिखा दिया और एक हाइड्रोजन को मैं बॉटम में दिखा दिया। इसमें साथ और क्या अटैच है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, और टॉप में ये कार्बन आपका अटैच है। ये कुछ इस तरीके से आपको यहां पर दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। तो जरा ये फोर्थ वाले कार्बन को आप देखिए। इस फोर्थ वाले कार्बन पर लेफ्ट में और बॉटम में दोनों साइड तो सेम एटम अटैच हो गया, तो मतलब इक्वल अटैच हो गया। हमें कैसे चाहिए, नॉट इक्वल वाला चाहिए, नॉट इक्वल एटम या नॉट इक्वल ग्रुप ऑफ एटम रखने वाला चाहिए, भिन्न भिन्न वाला चाहिए, डिफरेंट वाला चाहिए। यहां तो सेम हो गया। तो इसका मतलब है ये जो कार्बन है, ये जो फोर्थ वाला कार्बन है, ये कार्बन
कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम सेम है। इसीलिए इस कार्बन को हम लोग कहेंगे अकायरल कार्बन। ए कायरल, ए कायरल, ए कायरल। ए का मतलब हो गया नॉट, ए का मतलब हो गया नॉट, और नॉट तो नॉट, ये वाला कार्बन जो हो ये आपका ए कायरल कार्बन है, ये कार्बन आपका कायरल कार्बन है, ये कार्बन आपका कायरल कार्बन है, ये कार्बन आपका अकायरल कार्बन है। तो इस दिए गए कंपाउंड में मुझे टोटल कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं? टोटल मुझे यहां पर 2 कायरल कार्बन दिख रहे हैं, और एक भी अगर कायरल कार्बन रखने वाला ग्रुप आपको दिख रहा है तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन मैं यहां पर और आपको दे देता हूं कि जब एक से अधिक कायरल कार्बन है तो मॉलिक्यूल को आप डायरेक्टली कायरल मॉलिक्यूल नहीं कहिए। एक से अधिक अगर कायरल कार्बन है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, मैं इसको यहां से काट रहा हूं, बाइसेक्ट कर रहा हूं, तो इधर जो मुझे ग्रुप मिल रहा है ये एक डिफरेंट ग्रुप है, और ऊपर में मुझे जो ग्रुप मिल रहा है ये कोई डिफरेंट ग्रुप है। तो यहां पर 2 इक्वल भाग में इसको नहीं बांटा जा रहा है, तो हम कहेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो जब एक से अधिक कायरल कार्बन हो तो आप उसमें सेकंड कंडीशन को चेक कीजिएगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें एक से अधिक कायरल कार्बन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, तब हम ऐसे पूरे मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये वाला कार्बन अकायरल कार्बन, ये कार्बन कायरल कार्बन, ये कार्बन कायरल कार्बन, ये कार्बन अकायरल कार्बन है। अब इस पूरे मॉलिक्यूल में मुझे टोटल कितने कायरल कार्बन दिख गए? मुझे टोटल 2 कायरल कार्बन दिख गए। तो जब किसी मॉलिक्यूल में एक से अधिक कायरल कार्बन हो, अगर एक कायरल कार्बन हो तब तो पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग कायरल मॉलिक्यूल कह देंगे, लेकिन जब एक से अधिक कायरल कार्बन हो तो उसको बाइसेक्ट करके देखिए, बाइसेक्ट करके देखिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब 2 इक्वल भाग में उसको नहीं बांटा जा रहा है, तब उस पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। और जो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल होगा वही प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवाता है, वही प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवाता है। मैं क्या कह रहा हूं मैं और बताता हूं आपको एग्जांपल से, लेकिन उम्मीद करता हूं कायरल कार्बन और कायरल मॉलिक्यूल आपको समझ में आ गया होगा।